राहुल एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया। इस कारण राहुल को ही अपने घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और अपनी पढ़ाई छोड़कर पिता की ऑटो चलाने लगा। राहुल की बड़ी बहन प्रिया की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए राहुल ने अपना घर बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। माँ, प्रिया दीदी का मेरे मोबाइल में फोन आया था, तुम बात कर लो, उसके बाद मैं ऑटो लेकर काम पे निकल जाता हूँ। हेलो प्रिया दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं और राहुल मामा। हाँ, बात तो है, अब मामी कहलाने वाली भी आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पे निकल जाऊंगी। नहीं नहीं, अपने नाती पोती को खिलाकर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस राहुल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, तुम बाद में बात कर लेना। अच्छा प्रिया बेटी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, राहुल को देर हो रही है। राहुल ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में जाम भी बहुत था, तो सवारी का इंतजार कर रहा था राहुल कि तभी उसके एक साथी की लड़ाई हो गई। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। ओ भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? भैया, मैंने आपसे बोला ना कि मेरा पर्स कहीं रास्ते में गिर गया है। मेरा मोबाइल फ़ोन भी उसी में है और सारे पैसे भी उसी में है। मेरा पर्स कहीं नहीं मिला। मैंने आपसे बोला ना कि आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगी। आप मेरी बात पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे भैया? मुझे देर हो रही है, मुझे सामने एक होटल में फंक्शन में जाना है। क्या हुआ निरंजन भाई, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना राहुल भाई, सुबह सुबह पहली सवारी मिली है और वो भी पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में देंगी। ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन भाई, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे हुए तो मुझे बता दे, मैं दे देता हूँ। ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। राहुल निरंजन को ऑटो के 200 रुपये दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम सुप्रिया है। आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लो मेरा नंबर। सुप्रिया नाम की वो लड़की राहुल का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन राहुल के मोबाइल नंबर पर वो ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। और कल के लिए एक और बार थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। सुप्रिया को राहुल से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद सुप्रिया की मुलाकात मार्केट में राहुल से हो ही जाती है और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं। राहुल को पता चल जाता है कि सुप्रिया एक अमीर जमींदार की लड़की है, तो वह उसे समझाता है। सुप्रिया, तुम बहुत अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा मेरा ये दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज़ तुम मुझसे मत मिलो।
तुम ना मिलने की बात कर रहे हो राहुल, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राहुल। मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हूँ। इतना कहकर सुप्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। फिर राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है। सुप्रिया अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात करती है और ज़बरदस्ती राहुल से शादी करने के लिए उन्हें मना लेती है। इधर राहुल भी अपनी माँ और दीदी से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त देख के दोनों की शादी हो जाती है। सुप्रिया का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उसे इस बात की कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल गरीब है। ना ही उसने कभी इस बारे में कोई शिकायत की। सुप्रिया, तुम मेरे साथ शादी कर कर खुश तो हो ना? हाँ राहुल, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्रिया दीदी मुझे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ। तभी सुप्रिया की सास आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली है। सुप्रिया भाभी, ये देखो मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को यही साड़ी पहनना पूजा में, ठीक है? प्रिया दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है, पर एक शर्त पर। आज आप मुझे खुद तैयार करोगे, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। सचमुच सुप्रिया ने कुछ ही दिनों में सबके दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। अब तो सुप्रिया के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्रिया का भी एक लड़का पैदा हो जाता है। इधर सुप्रिया भी गर्भवती हो जाती है। सुप्रिया के गर्भवती होने की बात जब उसके माता पिता को पता चलती है तो वह उसे देखने के लिए उसके ससुराल आ जाते हैं। सुप्रिया, तुम अपने माता पिता के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं लेकर आती हूँ। सुप्रिया की सास चाय नाश्ता लेने रसोई में चली जाती है। क्या बात है सुप्रिया, तुम इस हालत में भी घर का सारा काम खुद ही करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बात करती हो तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है? यहाँ तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते हुए होंगे ये लोग। ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है पापा। राहुल और माँ जी ने तो कई बार कहा है मुझसे कि एक नौकर रख लूं। पूरा दिन मैं घर पर रहती हूँ और फिर मैं कोई काम भी तो नहीं करती, सारा काम माँ जी ही करती हैं। ये लीजिए चाय। सुप्रिया, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैंने अभी हलवाई से बनाकर लाई हूँ। तुम जल्दी जल्दी ये खा लो और अपने मम्मी पापा को भी खिलाओ। नहीं नहीं, मैं ऑयली फूड कम ही खाती हूँ। और सुप्रिया, तुम भी ये सब मत खाया करो। तुम इस टाइम में जूस फ्रूट्स लेना चाहिए। बहन जी, आप तो समझदार हैं, ये समोसे वगैरह बहुत नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी टेंशन मत करो। माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय से जूस फ्रूट दही दूध सब्जियाँ सब कुछ खाने को देती है। तभी सुप्रिया की ननद प्रिया आ जाती है। सुप्रिया भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है तो आपका चेकअप हो जाएगा, बाकी इंजेक्शन वगैरह। प्रिया, तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी, वो बड़े बाजार में एक हॉस्पिटल है ना जहाँ डॉक्टर नेहा बैठती है। वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। सुप्रिया, तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? सुप्रिया, तुम्हारा एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप होगा,
ये मैं सहन नहीं कर सकता। अगर इन लोगों के पास तुम्हारे चेकअप के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे नामी हॉस्पिटल में आज ही बात करता हूँ और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसके घर पापा? आपके घर? मैं अभी अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे डॉक्टर नेहा, जो कि बहुत समझदार, उन्होंने प्रिया दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है। उन्होंने मुझे पूरा दिन रेस्ट करने को बोला है और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्रिया दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या जा रहे हैं? क्योंकि अभी ना राहुल आने वाला है और इस शहर में एक नया होटल खुला है, वहाँ पर मेरा फेवरेट आइसक्रीम मिलता है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है। तो हम सब डिनर के लिए वही जा रहे हैं। सुप्रिया का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्रिया जानते थे, पर सुप्रिया अपने मम्मी पापा को ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वाले का और अपमान नहीं करे तो बेहतर है। सुप्रिया के मम्मी पापा लज्जित होकर वहाँ से चले जाते हैं। सुप्रिया, जो कि अपने मायके से ज़्यादा अपने ससुराल में आके खुश थी, इतना अच्छा परिवार मिलके वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।